स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था, आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 9। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर 8 में हमने देखा था यूनिट क्या होता है और क्वांटिटीज़, मेजरमेंट, ये सब चीज़ों को हम देखते जा रहे हैं इस चैप्टर में। आज हम यूनिट की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल बात करें कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट आपने देखा था कि किसी भी क्वांटिटी को, मतलब ये मार्कर है, ये इतना बड़ा है, आपको उसको मेजर करना है। जब आपको इसको मेजर करना पड़ेगा तो आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। यूनिट मतलब कम से कम वो मेजर जिसके थ्रू आप पूरी लेंथ को मेजर कर सको, पूरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सको। तो यूनिट वो स्केल है जिसके थ्रू आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। आज हम ये देखने जा रहे हैं। और अच्छा, यूनिट के लिए हमने ये देखा था कि यूनिट हम जब वो स्केल है जिसके थ्रू आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो आप लाजमी सी बात है वो स्केल का आपको कम से कम जो नंबर है आपको वो पता होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। तो जैसे हमने देखा था कि लेंथ, अगर हम किसी के साइज़ को मेजर करेंगे, तो जैसे हम ये मानते हैं कि मैं इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर कहूँगा, ये जो इतनी बड़ी लेंथ है 1 मीटर कहला रही है, तो ये लेंथ की क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, मतलब यूनिट हो गया। ठीक है। इसी तरह हमने जब देखा था कि आप कोई किसी चीज़ का मास मेजर करने जाते हो, तो मैंने कहा कि ये डस्टर जो है ये मुझे इतना हाथ को प्रेस करता है, तो ये जितना भी प्रेस कर रहा है इसको मैं अब इसके मास को क्या बोलूँगा, 1 किलोग्राम। अब इसके बाद 1 किलोग्राम इसको मैंने बोल दिया। अब मैं इसके साथ कंपेयर करके चीज़ों को मेजर कर सकता हूँ कि मतलब एक तरफ ये रखूँगा, दूसरी तरफ अननोन क्वांटिटी रखूँगा, तो ये 1 kg है। तो फिर अगर मुझे 10 किलो की मिसाल कोई शुगर अब मेजर करनी है और वो है 10 किलो की, तो मुझे ये डस्टर 1 किलो का था, मतलब इसकी यूनिट कितनी थी, 1 kg। तो मुझे कितने डस्टर रखने पड़ेंगे, ऑब्वियसली 10। तब वो चीनी कितनी होगी, 10 kg। तो ये हमने देखा था यूनिट का। अब बात ये होती है कि यूनिट कितने टाइप की हो सकती हैं। तो आप जाओगे किस चीज़ पे, क्वांटिटी पे, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा था लेंथ होती है, मास होता है, टाइम। और साथ साथ आपने ये देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी और क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं हो सकती, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी से उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं हो। मतलब वही वाली बात जो मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये लोहे की रॉड होती है अगर, तो ये ज़्यादा प्रेस करती, अगर ये प्लास्टिक है ये कम प्रेस कर रहा है, मतलब लोहे की रॉड का मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, हालांकि दोनों की लेंथ सेम है। तो इससे क्या अंदाज़ा हुआ कि लेंथ बेशक सेम हो, मास डिफरेंट हो सकते हैं, या मास बेशक सेम हो, लेंथ डिफरेंट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है मास और लेंथ ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हुई, लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हुई, मतलब इन क्वांटिटीज़ का हमने क्या नाम रख दिया फिर, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई और क्वांटिटी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं हो, कोई एक्सप्रेस नहीं कर सके किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से। सेकेंड आ गई क्या, ड्राइव क्वांटिटी। अब आपने देखा था ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने। अब ड्राइव क्वांटिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, वो हम देखेंगे पूरा सिलेबस, यही चीज़ों को एक से एक आपको नई ड्राइव क्वांटिटी पता चलेगी। और ऑब्वियसली ड्राइव क्वांटिटी में वो किससे मिलकर बनी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी से। और वो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता है, लेंथ है, मास है, टाइम है, ये आप तीनों क्वांटिटी देख चुके हो। सेकेंड ये कि इससे मिलकर बनने वाली क्वांटिटी कौन सी होगी, ड्राइव क्वांटिटी। तो एक हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो गई ड्राइव क्वांटिटी। अब जब आप फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करोगे, मतलब लेंथ को मेजर करोगे, किसी के मास को मेजर करोगे, कोई टाइम को मेजर करोगे, तो आपको जो यूनिट उसके साथ लगे होंगे, मतलब उसकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, मतलब लेंथ का ये इतना मीटर है, इसको आप 1 मीटर कह रहे हो, तो ये किसका यूनिट हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी का। मगर इसी तरह जब आप ड्राइव क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहो कि किसी की स्पीड कितनी, मैं बोलूँ मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ, कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। और जब मेजरमेंट करनी पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा अपनी स्पीड का एक स्टैंडर्ड स्पीड के साथ। मतलब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी उसकी स्टैंडर्ड
क्वांटिटी भी हमें पता होनी चाहिए किसी एक ड्राइव क्वांटिटी। तो बिल्कुल आप इसी तरह आपको ये अंदाज़ा हुआ कि जब आपके पास दो क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी, तो फिर यूनिट भी कितने होंगे, दो टाइप्स होंगी। यूनिट की दो टाइप्स हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक ड्राइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जितनी यूनिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो आपने देखा कि पहली टाइप क्या है स्टूडेंट्स, वो है फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा, कुछ भी नहीं, वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, आपको पता है, लेंथ, मास और टाइम। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी ये रही, लेंथ, मास और टाइम, मतलब ये एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं हो सकती, इसकी इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये जितना भी ज़्यादा हो लाजमी नहीं है कि इसका भी ज़्यादा होना ज़रूरी है, ये कम भी हो सकता है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसको जो मेजर करेंगे वो हम कम से कम किस में मेजर करेंगे, मीटर में लेंथ को, मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम को, और जब हम टाइम को मेजर करेंगे तो 1 सेकेंड कम से कम मेजर करते हैं। और बाकी इससे ज़्यादा हम 1 सेकेंड की बेस पे हम पूरे टाइम को आवर्स भी बना लेते हैं, फिर डेज में भी ले जाते हैं, ईयर में भी ले जाते हैं। इसी तरह हम मास जो है वो कम से कम ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो है ये क्या होगा, मास का इसका यूनिट होगा। इसका लेंथ का भी यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो आपको जैसे कि पता है स्टूडेंट कि ये लेंथ, मास और टाइम ये क्या है, तीनों ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बुनियाद है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो इसके जो यूनिट होंगे वो क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो भी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके जो यूनिट हैं वो क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरह आपके पास सेकंड जो आपके पास क्वांटिटी है वो कौन सी है, ड्राइव क्वांटिटी। अब आपको पता है ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होती है, वो क्वांटिटी जो कि किसी और क्वांटिटी से मिलके बनी हो, जैसे कि स्पीड हो गई, एरिया हो गया। अब इस बोर्ड का एरिया कितना है, एरिया होता क्या है, ये सारी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते सब कवर हो जाएगी, वॉल्यूम, एरिया, ये सारी चीज़ें जब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़ को। तो एरिया क्या है, आसान सी जबान में इस बोर्ड का एरिया कितना है, मतलब इसका कितना सरफेस है। तो आपको उसको कैसे मेजर करना होगा, आप ये यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ मेजर कर लोगे और यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ मेजर कर लोगे। मतलब आपको एरिया मालूम करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ा, फंडामेंटल क्वांटिटी का। और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी वाली, लेंथ, एक ये वाली लेंथ, एक ये वाली लेंथ, दोनों को आपने मेजर किया, आपको क्या पता चल गया, उस सरफेस, उस चीज़ का एरिया पता चल गया। तो आपको फिर फौरन आपने जहन में घुमाया कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि आपको इस वाले एरिया निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, लेंथ की। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, आपने फौरन गए मीटर। यहाँ पे कितनी लेंथ है, दो, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ। तो फिर ये कौन सी क्वांटिटी कहलाए, एरिया, ड्राइव क्वांटिटी। क्योंकि दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, मतलब बेशक सेम क्यों ना फंडामेंटल क्वांटिटी हो, मतलब दोनों लेंथ ही हैं और उनसे आपको क्या मिल रहा है, एक सरफेस एरिया मिल रहा है। इस वजह से एरिया को क्या कहेंगे हम, ड्राइव क्वांटिटी। और मोमेंटम भी एक, ये क्या है मोमेंटम, ये आप आगे फर्दर देखोगे। तो कहने का, ये बताने का ये मकसद है कि ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होती हैं, तो ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं, जो कि ड्राइव क्वांटिटी के होते हैं। हर वो ड्राइव क्वांटिटी, जब आप ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करना चाहो, किसी की स्पीड मेजर करना चाहो, तो स्पीड के लिए आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक तो एक लेंथ, कि वो बंदा कितना फासला कवर कर रहा है, कितनी लेंथ कवर कर रहा है, कितने टाइम में। तो दो क्वांटिटी आ गई, एक लेंथ और एक टाइम। तो दो क्वांटिटी कौन सी है, एक लेंथ, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब मगर इससे आपको मिल क्या रहा है, स्पीड। स्पीड क्या होगी फिर, ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। मतलब जो भी ड्राइव क्वांटिटी होंगी आपके पास, उसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ड्राइव यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्राइव क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। मतलब जो भी ड्राइव यूनिट होंगे उसका जो यूनिट होगा, जो भी ड्राइव क्वांटिटीज होंगी उसका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने माना हुआ होगा उसको आप क्या बोलोगे, ड्राइव यूनिट्स। तो ये इसकी एग्जाम्पल लिख दी कि ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी है। वैसे तो बहुत सारी हैं और ये हम पढ़ते रहेंगे, मगर आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे ताकि आपको जहन में भी बैठता रहे। तो पहली ड्राइव क्वांटिटी जैसे स्पीड हो गई, आसान सी जबान में ये बहुत कॉमन है। तो इसमें आपको देखा, इसका स्पीड का फिर यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकेंड। मतलब कम से कम आप किस में मेजर करोगे,
1 मीटर पर सेकंड के अंदर आपको स्पीड मेजर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एरिया हो गया, उसकी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है स्टूडेंट, ये क्यों लगा हुआ है? आपने देखा था एरिया निकालने के लिए आपको एक ए लाइन की जरूरत पड़ी, एक ए लाइन की, तो दो लाइन का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका एरिया पता चल जाता है उस चीज़ का। मोमेंटम, इसका यूनिट क्या है? मोमेंटम क्या होता है? ये क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, और ये क्या बताती है ये हम देखेंगे, मगर इसका जो मोमेंटम चूंकि ड्राइव क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड। अब ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें आपको तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी नजर आ रही है। एक तो किलोग्राम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी की, एक मीटर, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये सेकंड, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब इन तीनों से मिलकर जो क्वांटिटी बनी वो क्या बनी? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा? एक ड्राइव क्वांटिटी। आप अगर गौर कर रहे हो इन सब ड्राइव क्वांटिटीज में सबके अंदर कौन कौन शुमार है? वही फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब बताने का जो भी ड्राइव क्वांटिटी बनती जाएंगी आगे वो सब किस पे बेस करेंगी? सब फंडामेंटल क्वांटिटी पे बेस करेंगी। तो इनके जो यूनिट्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? फिर ड्राइव यूनिट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। ये आज हमने देखा टाइप ऑफ यूनिट। पहली टाइप आपने देखी फंडामेंटल यूनिट जो कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, और ड्राइव यूनिट जो कि यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे चीज़ों को। तो आज जो फर्दर चीज़ें आपको एक्सेस कवर हो रही है। अल्लाह हाफिज़।